हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 9 के विज्ञान में चैप्टर बल तथा गति के नियम में और सवाल को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। हमने इसके पिछले वीडियो में सवाल को सॉल्व किया है और आज यहाँ भी इस वीडियो में भी सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे और ये सवाल परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आइए देखा जाए। जैसे आपका ये पहला सवाल है, कह रहा है एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। ठीक है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक। अगर इसका द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। पहले आप बात ध्यान से समझिए। कोई एक ट्रक है, मान लीजिए कोई ये पहाड़ है, राइट। ये कोई पहाड़ है, सपोज दैट, और इस पहाड़ से कोई एक ट्रक है। ध्यान देंगे, ये कोई मान लीजिए पहाड़ है और इस पहाड़ पर एक ट्रक है। कि एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। एक ये मान लीजिए ट्रक है, ठीक। और ये जो ट्रक है वह पहाड़ से नीचे की तरफ गति कर रहा है। ठीक है ना। अच्छा, कि एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। ठीक है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। तो कह रहा है कि इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है। अगर इसका द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। देखिए, सवाल में ये कह रहा है कि यह एक पहाड़ है। ये मान लीजिए आपका एक पहाड़ है और ये आपका ट्रक है। जो ये ट्रक है, यह ट्रक पहाड़ से नीचे की तरफ लुढ़क रहा है और यह जो ट्रक है नियत त्वरण से लुढ़क रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है ना। और यह ट्रक 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है और साथ ही साथ इस ट्रक का जो द्रव्यमान है वह 7 टन है। 7 टन है। तो कह रहा है कि तो इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। मतलब इस ट्रक पर इस पहाड़ के कारण जो बल लगता है उसी बल की हमें गणना करना है, उसी बल को हमें निकालना है, प्राप्त करना है। ठीक है। ये देखा जाए, यहां पर दिया है t बराबर 20 सेकेंड। ओके। और जो दूरी दिया है यस बराबर दिया गया है 400 मीटर। देखिए, जब यह ट्रक जो है विरामावस्था से किसी पहाड़ से, किसी पहाड़ी से नीचे की तरफ आ रही है, तो चूंकि जो ये ट्रक है, यह ट्रक प्रारंभ में विरामावस्था में थी तो वहां से चलना शुरू की है। तो जब यह ट्रक विरामावस्था से चलना प्रारंभ की है तो इस ट्रक का प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सवाल में खुद ही कह रहा है जो ये ट्रक है, यह ट्रक विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। इसका मतलब ट्रक का जो प्रारंभिक वेग है, जो स्मॉल यू का मान है, वह 0 है, अर्थात स्मॉल यू का मान 0 है। ठीक है। सवाल में कह रहा है कि जब यह ट्रक लुढ़कना शुरू करता है
तो इस ट्रक में नियत त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो सबसे पहले कह रहा है कि इस ट्रक का त्वरण ज्ञात कीजिए और साथ ही साथ इस ट्रक पर इस पहाड़ के द्वारा जो बल अप्लाई होता है उस बल के मान को भी हमको निकालना है। तो आइए देखा जाए। हम लोग न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से या न्यूटन के गति के द्वितीय समीकरण से जानते हैं। देखिए, न्यूटन के गति के द्वितीय समीकरण से हम लोग जानते हैं कि यस बराबर होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, ये यस जो है, यस दूरी को शो करता है, यू वस्तु का प्रारंभिक वेग होता है, टी समय है, ए वस्तु का त्वरण है और टी समय है। हमें यहाँ पर यस की वैल्यू पता है, यू का मान पता है, ठीक है, और हमें टी का मान भी पता है। हम लोग इस समीकरण से, इस न्यूटन के गति के द्वितीय समीकरण से हम लोग बड़े आसानी से त्वरण स्मॉल ए का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्मॉल ए का मान यहाँ पर प्राप्त करते हैं। चलिए, यस का मान 400 है तो रख दीजिए, यू का मान 0 है तो 0 गुणे टी, टी का मान दिया गया 20 है तो 20 रख दीजिए, प्लस 1/2 गुणे ए, हमें ए का मान प्राप्त करना है, टी का मान दिया है 20 है, क्योंकि यहाँ पर टी स्क्वायर है तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, क्योंकि टी बराबर क्या है 20 सेकंड है। ठीक, कोई दिक्कत? आइए, ये आपका 0 हो जाएगा, 20 में 0 प्लस करेंगे यहाँ पर 1/2 हो जाएगा गुणे ए। चलिए, यहाँ पर 20 का 2 घात है तो 20 का गुणा 2 बार होगा। ठीक, 20 गुणे 20, यह 2 इस 2 से कट जाएगा। ओके, आइए यहाँ लगाते हैं। यहाँ आपका हो जाएगा 400 बराबर, तो यहाँ पर है a गुणे 10 गुणे 20, तो 20 दहाने 200 और 200 को जब 200 का गुणा a में होगा हो जाएगा 200 a, मतलब हो गया 200 a। राइट, इसको हम ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे घुमा देंगे, अर्थात ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, हो जाएगा 200 a बराबर 400। राइट, अरे 400 हो जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 200 गुणे में है, जब यह 200 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो गुणे से बटे में हो जाएगा, ये हम लोग जानते हैं। हो जाएगा 400 बटे 200 हो जाएगा। इस 0 से यह 0 कट गया, इस 0 से यह 0 कट गया, 2 1 कब 2, 2 दूना 4। ए बराबर आपका आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए, यह जो है यह ट्रक में उत्पन्न त्वरण है। ठीक है, अच्छा, यह तो हमको प्राप्त हो गया। अब मतलब जो ट्रक में नियत त्वरण लग रहा था वह हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, इस ट्रक पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का नियत त्वरण लग रहा था। चलिए, अब हमें यह बताना है कि इस ट्रक पर पहाड़ द्वारा जो बल आरोपित होगा उसका मान क्या होगा। तो आइए देखा जाए। लिखेंगे, ट्रक पर आरोपित बल, ऐसे लिखिए, ट्रक पर पहाड़ द्वारा आरोपित बल F बराबर होता है m इंटू ए। ओके, चलिए भैया, ये m क्या है, ये m जो है ट्रक का ट्रक का द्रव्यमान है, और यहां पर दिया गया है ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है। तो देखा जाए,
ट्रक का द्रव्यमान यम का मान दिया है 7 टन। इस हम 7 टन को सबसे पहले बदलेंगे किलोग्राम में, और यहां पर दिया गया है कि 1 टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम। तो 7 टन बराबर 7 गुणे 1000 अर्थात 7000 किलोग्राम हो जाएगा। अर्थात इस ट्रक का द्रव्यमान 7000 किलोग्राम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम और ट्रक का द्रव्यमान दिया गया है 7 टन। तो 7 गुणे 1000 अर्थात इस ट्रक का द्रव्यमान 7000 किलोग्राम हो जाएगा। तो अब हम लोग यम के स्थान पर लिखेंगे 7000 किलोग्राम, और गुणे हमें ए का मान यहां से प्राप्त हो गया है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो जाएगा 7 दूना 14, 14,000 न्यूटन। ये आपका आ गया, ये आपका गया। तो हम लोग इसको जो है मानक रूप में लिख सकते हैं। लिख दें, देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 14 गुणे 1 2 3 10 की 3 घात न्यूटन। ये आपका राइट। इसको हम लोग यहां लिख दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां लिख देते हैं। यह का मान आ गया 14 गुणे 1 2 3 यानी 10 की 3 घात, 10 की 3 घात न्यूटन। यन फॉर न्यूटन। ये क्या है? ये यन क्या है? यह यन न्यूटन का सिंबल है। अर्थात इस ट्रक पर 14 गुणे 10 की 3 घात न्यूटन का बल पहाड़ द्वारा आरोपित किया जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हो गया। अब आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया? हो गया बेटा, मिटा दें। ओके। आइए देखा जाए, यह आपका दूसरा सवाल है। कह रहा है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। ठीक। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना कीजिए। पहले बात समझिए। मान लीजिए कि कोई यह एक झील है। ये कोई एक झील है, ठीक है। और यह जो झील है, जो झील का पानी है, वह बिल्कुल बर्फ में बदल गया है। बर्फ में बदल गया, बर्फ में बदल गया। और एक पत्थर जो है इस झील में फेंका जाता है। ये कोई पत्थर, समझ लीजिए, ये कोई पत्थर है। ठीक है, कोई पत्थर है। ये आपका पत्थर है, पत्थर है। और इस पत्थर का जो द्रव्यमान है, इस पत्थर का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। यानी कि पत्थर का, यहां लिख देते हैं, पत्थर का द्रव्यमान यम बराबर 1 किलोग्राम। अच्छा, जब यह पत्थर
20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से इस झील में गिरती है, तो झील में गिरने के बाद यह पत्थर झील में इतनी दूरी यानी कि 50 मीटर, ये 50 मीटर की दूरी तय कर लेती है। 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद फिर लास्ट में रुक जाती है। ठीक है ना, माने इतनी दूरी जो है, इतनी दूरी, यह 50, यह क्या है, यहां लिख देते हैं, इतनी दूरी 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद लास्ट में, अंत में यह पत्थर रुक जाता है। जब यह पत्थर रुक जाता है तो पत्थर का अंतिम वेग शून्य हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। और इस पत्थर का प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। यह जो वेग है शुरुआत का, यह जो है इस पत्थर का शुरुआत का वेग है। तो जब पत्थर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से इस झील में फेंकी जाती है, तो इस झील में 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद यह पत्थर झील में रुक जाता है। कारण क्या है? कारण यह है कि जो ये बर्फ है, यह जो बर्फ है, यह बर्फ इस जो है पत्थर पर घर्षण बल आरोपित करता है, और इस घर्षण बल की वजह से यह पत्थर 20 यानी कि यह पत्थर जो है 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। तो हमें यह प्राप्त करना है कि जो ये बर्फ इस पत्थर पर घर्षण बल लगा रहा है उसका मान क्या होगा। अब देखिए, पत्थर जो है ऊपर से नीचे आ रही है, तो जो इस पर घर्षण बल लगेगा वह घर्षण बल इस पत्थर के गति के विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक भाई, तभी तो जब यह घर्षण बल इस पत्थर की गति के विपरीत दिशा में लगा है, तभी यह पत्थर जाकर के रुक जाता है। ठीक है ना, कहने का मतलब यह हुआ कि घर्षण बल और इस पत्थर का जो वेग है, दोनों का दिशा क्या है, विपरीत है। इस पत्थर का दिशा ऊपर से नीचे की तरफ है, और बर्फ का जो घर्षण बल है, जो बर्फ इस पत्थर पर घर्षण बल लगा रही है, उसकी दिशा नीचे से ऊपर की तरफ है। और यहां से यह कन्फर्म हो जाता है कि बल का मान निगेटिव में आएगा, ऋण के रूप में आएगा। क्यों? क्योंकि यह जो बल है, यह बल की दिशा इस पत्थर की गति की विपरीत दिशा में है। इस पत्थर का गति नीचे की तरफ है, ऊपर से नीचे की तरफ है, जबकि बल नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है, और यह बल और यह घर्षण बल बर्फ लगा रहा है पत्थर पर, और इसी हमें बल का मान प्राप्त करना है। ओके, कोई दिक्कत? लेकिन सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि जब यह पत्थर झील में गिरता है, जब यह पत्थर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से झील में गिरता है, तो उस दौरान पत्थर में त्वरण क्या होगा, हमें यह सबसे पहले निकालना पड़ेगा। अगर हम इस पत्थर का त्वरण निकाल लेंगे तो हम आसानी से इस पत्थर पर लगने वाले बल का मान निकाल लेंगे। आइए देखा जाए। तो यहां पर प्रारंभिक वेग, पत्थर का प्रारंभिक वेग क्या है? पत्थर का प्रारंभिक वेग अर्थात u का मान दिया गया है 20 मीटर प्रति सेकंड। पत्थर जब झील में आता है तो 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद, 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद विरामावस्था में आ जाता है, अर्थात रुक जाता है। और जब रुक जाता है तो इस पत्थर का अंतिम वेग शुरू हो जाएगा। लिखा गया, पत्थर का अंतिम वेग स्मॉल v का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, और दूरी जो है झील में, दूरी पत्थर जो है, जो पत्थर है वह झील में दूरी 50 मीटर तय किया है। यह पत्थर झील में जो दूरी तय किया है वह दूरी 50 मीटर है, अर्थात दूरी यस का मान दिया गया है 50 मीटर।
ओके, अब हम लोग निकालेंगे कि इस पत्थर में उत्पन्न त्वरण का मान क्या होगा, ये हम निकालेंगे। तो देखा जाए तो गति के तृतीय समीकरण से हम लोग जानते हैं कि वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर, ठीक, प्लस 2AS, ये होता है। ओके, गति के तृतीय समीकरण से हम लोग जानते हैं कि वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2AS। वी क्या है, वस्तु का अंतिम वेग है। यू क्या है, वस्तु का प्रारंभिक वेग है। ए क्या है, वस्तु में उत्पन्न त्वरण है। यस क्या है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। आइए अब हम यहां से यू वी एस के मान को यहां पर रखेंगे और रखने के बाद हम लोग यहां से ए का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो देखा जाए, चलिए भैया, यहां पर यू का मान 0 है। चलिए भैया, सॉरी, वी का मान, यहां पर वी का मान क्या है, 0 है। यू का मान है 20 मीटर, 20 मीटर पर सेकंड, यहां लिखेंगे 20 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर यू का स्क्वायर है। चलिए, प्लस 2 गुणे ए गुणे यस, यस का मान यहां पर दिया गया है 50। ओके, चलिए, यहां पर 20 की 2 घात है तो 20 का गुणा 2 बार होगा। भाई यहां पर 20 का घात 2 है तो 20 का गुणा 2 बार होगा। 20 गुणे 20 हो जाएगा 400 प्लस, देखिए यहां पर 2 गुणे ए गुणे 50 तो 50 दूना 100 यानी 100 ए हो जाएगा, राइट। अब देखिए, अब हम इस जो है 100 ए को बराबर के बाईं तरफ लाएंगे, या एक काम करिए, इसको लेके आइए। तो जब 400 बराबर के बाईं तरफ आएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। इस समय 400 का चिन्ह यहाँ पर प्लस है, जब ये 400 बराबर के बाईं तरफ आएगा इसका चिन्ह जो प्लस से माइनस हो जाएगा, इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा, -400 बराबर हो जाएगा 100A। अब हम इसको ऐसे पकड़ेंगे और घुमा देंगे, अर्थात ये यहाँ पे आ जाएगा, हो जाएगा 100A बराबर -400। ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 गुणे में है, जब 100 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो गुणे से बटे में हो जाएगा -400 बटे 100 हो जाएगा। यह 0 इस 0 से कट जाएगा, यह 0 इस 0 से कट जाएगा, 1 से भागेंगे 4 में तो आ जाएगा -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यह जो है झील में पत्थर पर आरोपित या पत्थर में उत्पन्न त्वरण है, ठीक है ना। अच्छा, अब हमें पत्थर पर उत्पन्न त्वरण का मान मिल गया है। अब हम बड़े आसानी से इस पत्थर पर बर्फ के द्वारा लगाया गया घर्षण बल निकाल सकते हैं। आइए देखा जाए, लिखेंगे बर्फ द्वारा पत्थर पर आरोपित बल, और यह बल घर्षण बल होगा, घर्षण बल बराबर F बराबर होता है m इंटू ए। चलिए, ठीक है, देखा जाए, इस पत्थर का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, दिया है पत्थर का द्रव्यमान क्या है, 1 किलोग्राम है। यानी मतलब क्या हुआ कि यम का मान हमें पता है तो हो जाएगा 1 गुणे, और हमें यहां से ए का मान पता चल गया है, हम लोग यहां पर ए का मान निकाल लिए हैं। अब हम लोग यहां पर ए के मान को रखेंगे, यहां पर ए का मान है -4, हो जाएगा F बराबर -4 न्यूटन। जब पत्थर झील में गिरता है जब पत्थर झील में गिरता है तो जो ये झील में बर्फ जमा है, यह बर्फ इस पत्थर पर -4 न्यूटन का बल आरोपित करेगा। यहां पर माइनस का मतलब यह हुआ कि जो पत्थर पर बल आरोपित हो रहा है वह बल
पत्थर के गति के विपरीत दिशा में लग रहा है। देखिए, पत्थर ऊपर से नीचे गति कर रहा है और बल नीचे से ऊपर लग रहा है। तो इस मानक का अर्थ यही हुआ कि पत्थर पर जो आरोपित बल लगेगा वह बल पत्थर की गति की विपरीत दिशा में लग रहा है। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ओके। तो आप इस सवाल को बढ़िया से नोट करिए। ठीक है, तो आज हम अपने इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। ठीक है ना, अब हम अगले वीडियो में भी कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए, मेरा मकसद ये है कि आपको ये सिखाना है कि फिजिक्स का सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स का सवाल बहुत ही आसान है, लेकिन फिजिक्स के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको थ्योरी जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है ना, तो थ्योरी के अनुसार और साथ ही साथ फार्मूले के अनुसार, सूत्र के आधार पर हम लोग फिजिक्स के सवाल को बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है ना, तो अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस सवाल को अपने कॉपी पर 2 बार 3 बार 4 बार अभ्यास करके उसको लगाइए। ठीक है ना, ओके, धन्यवाद।